हेलो बच्चों, आज हम संयुक्त व्यंजन व द्वित्व व्यंजन में अंतर पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बीच अंतर देखेंगे। काफ़ी बच्चे संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है और द्वित्व व्यंजन कौन सा है, इसीलिए उन दोनों का अंतर आज हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। संयुक्त व्यंजन व द्वित्व व्यंजन में अंतर। संयुक्त व्यंजन, सबसे पहले हमें जानना होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वे व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे क प्लस स क्ष। द्वित्व व्यंजन, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनसे बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न प्लस न न। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो भिन्न भिन्न व्यंजन, यानी कि दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वे व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। उनसे मिलकर जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। और वहीं द्वित्व व्यंजन में दो समान व्यंजन, यानी कि दो एक जैसे व्यंजन, एक जैसे दिखने वाले, बोलने में भी एक जैसे, वो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनसे बनने वाला व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे क एक अलग व्यंजन है और श एक अलग व्यंजन है। जब दोनों मिलते हैं तो एक नया व्यंजन बनाते हैं क्ष। और द्वित्व व्यंजन में न और न मिलकर न ही बनाते हैं अन्न। तो ये संयुक्त व्यंजन में हमने क्या देखा कि दो अलग अलग व्यंजन हैं, वो एक नया व्यंजन बना रहे हैं। और द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन दो बार आता है साथ साथ, वो द्वित्व व्यंजन है। हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे कि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं और द्वित्व व्यंजन हमारे बहुत सारे होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं हमारे? क्ष, त्र, ज और श्र। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये दो अलग अलग व्यंजनों से कैसे बना? जैसे ज्ञान ग, कि ये किन व्यंजनों से मिलकर बना है? ये ज। हम जब इसके टुकड़े करके देखेंगे ज्ञान के, तब हमें पता चलता है ज प्लस य और उसके बाद आता है हमारा न, ज ज य। इससे ग बनता है हमारा। और न किससे बना है? न हमारा बना है न प्लस अ से। अब इन दोनों में आप अंतर देखो। ग है जो वो ज और य से बना है, दोनों ही व्यंजन हैं। और न बना है न और अ से। इसमें एक स्वर है और एक व्यंजन है, दोनों व्यंजन नहीं हैं। और ज्ञ में दोनों ही व्यंजन हैं और दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बना रहे हैं ग, ज्ञ। इसी प्रकार आगे है हमारा शब्द श्रमिक। इसमें भी हम श्र को देखेंगे। श्र किससे मिलकर बना है? श्र हमारा बना है श और र से मिलकर बना है, जिसमें दोनों ही हमारे व्यंजन हैं। दोनों ही क्या है? हमारे व्यंजन हैं। इसी तरह त्र हमारा त और र से मिलकर बना है। ये भी दोनों ही हमारे व्यंजन हैं। और इसी तरह अगर हम द्वित्व व्यंजन में देखते हैं कि लड्डू,
लड्डू में आप देखेंगे ल है और फिर ड हमारा आधा है और नेक्स्ट ड हमारा पूरा है यानी कि आधा नहीं है। तो ये हमारा इस तरह से लड्डू बना हुआ है। फिर नेक्स्ट इसी तरह हम बिल्ली देखते हैं, तो बिल्ली में भी 2 ल एक साथ आ रहे हैं। पहला ल हमारा आधा है, हलंत वाला है, दूसरा ल हमारा पूरा है। ये भी दोनों ही व्यंजन हैं, लेकिन एक जैसे व्यंजन हैं। और इसमें जो व्यंजन आते हैं वो दोनों अलग अलग व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन में दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं और द्वित्व व्यंजन में दोनों व्यंजन एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे अब खट्टा में क्या है, एक आधा ट है और एक ट पूरा है। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कौन सा आधा है कौन सा पूरा है, तो हमारा नीचे वाला आधा होता है नीचे वाला हमारा पूरा होता है और ऊपर वाला आधा होता है। इसी तरह लट्टू में एक ट हमारा आधा है और एक ट हमारा पूरा है। जिसे हम हलंत लगाते हैं वो सब आधे हैं। इसी तरह संयुक्त व्यंजन में हम क्ष को देखेंगे, तो श हमारा मिलकर बना है क और श से मिलकर बना है। दोनों ही हमारे व्यंजन हैं और दोनों अलग अलग व्यंजन हैं। द्वितीय व्यंजन में व्यंजन 2 हैं, लेकिन वो एक जैसे ही हैं, एक ही व्यंजन है। बस इतना ही है कि एक व्यंजन हमारा आधा है और एक व्यंजन पूरा है। द्वित्व व्यंजन में कुछ और शब्द हम करेंगे, जैसे बच्चा में एक च हमारा आधा है और उसके बाद आने वाला च हमारा पूरा है। इसी तरह अम्मा में हमारा पहले वाला म आधा है, उसके बाद आने वाला म हमारा पूरा है। तो ये हमने संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बीच में अंतर को जाना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन आपको आता है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स।